वही दूसरों की मदद कर सकता है जो दर्द के एहसास को समझता है। समाज सेवा से गरीब तबके को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम करने की तो कई नाम चाह रखते हैं, मगर जमीन पर इस सेवा को वो ही अंजाम दे पाता है जो बेसहारों का दर्द समझता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तन को कपड़े, पेट को भोजन और जरूरत पर हमेशा मदद के हाथ बढ़ाने वाले महोबा के समाज सेवी विनोद पुरवार का नाम भला कौन नहीं जानता। इससे पहले कि आपको हम पूरी खबर दिखाएं, आइए आपको कुछ सुनवाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम सत्यम गुप्ता है और मैं यही महोबा ज़िले के करारा नामक गांव से बिलोंग करता हूं। कब से यहाँ स्टडी कर रहे हैं? किस तरीके की व्यवस्था है? क्या बनना चाहते हैं आगे? यहाँ जो है कि मैं 3-4 महीने हो गया मुझे, क्योंकि अभी लॉकडाउन पड़ा था तो लॉकडाउन में मैंने जो है कि बीए फाइनल किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सन 2019 पे। उसके बाद लॉकडाउन पड़ा तो मेरा पढ़ाई से उद्देश्य चला गया था, मुझे लग रहा था पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन मैंने कुछ समय बाद यहाँ पे इस संस्था का नाम सुना। मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, एक निःशुल्क संस्था है, इसका देखा जाए कि क्या यहाँ से कुछ मिल सकता है मुझे। तो मैं यहाँ आया, सिर्फ देखने के लिए आया था, कोचिंग 2-3 दिन ट्रायल लेने के लिए आया था। लेकिन मुझे यहाँ जो सर समझाते थे तो मुझे अच्छे से समझ में आता था। मुझे फिर से लगा कि हाँ, मैं यहाँ पे कोचिंग पढ़कर यहाँ पे टीचरों से शिक्षा ग्रहण करके कुछ हासिल कर सकता हूँ। और मैं यहाँ आया, यहाँ पे आज कोचिंग पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ एसएससी कंपटीशन की। क्या बनना चाहते हैं वैसे? बनने का उद्देश्य तो हर इंसान का उद्देश्य होता है सरकारी जॉब करना। तो एसएससी फाइन मैंने सपना बनाया था कि मैं पीसीएस क्वालिफाइड करूँगा। इस संस्था के लिए क्या कहना चाहते हैं? इस संस्था के लिए मैं संस्था के लिए बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने कहीं भी ऐसी संस्था नहीं देखी जो निःशुल्क शिक्षा किसी इंसान को दे। क्योंकि आजकल कोचिंग में क्या होता है कि वहाँ पे फीस ली जाती है तब बच्चे को शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चा आता है चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी परिवार से हो, उसको एक समान शिक्षा दी जाती है। अगर उसको पढ़ने के लिए अगर उसके पास पेन कॉपी भी नहीं है तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। सुना आपने, ग्रामीण क्षेत्र करहरा कला का रहने वाला सत्यम गुप्ता बताता है कि वो निर्धन है, गरीब है। उसने अपनी शिक्षा की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन माँ किशोरी संस्थान में आकर वह अपनी शिक्षा का सपना भी पूरा कर रहा है और बड़ा होकर एक अधिकारी और अफसर बनना चाहता है। महोबा में समाज सेवियों में विनोद पुरवार का नाम जिले वासियों के लिए अनजान नहीं है। समाज सेवा की बात हो तो विनोद पुरवार का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विनोद पुरवार पिछले कई सालों से जिला अस्पताल में आने वाले तीमारदारों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। गरीब मरीजों के लिए दवा सहित तमाम तरह से मदद करते चले आ रहे हैं। विनोद पुरवार जिले में एक ऐसी शख्सियत है जिनका समाज सेवा में प्रमुखता से नाम लिया जाता है। अपनी माँ और पिता के नाम से किशोरी सेवा संस्थान चलाकर गरीब तबके की मदद करते विनोद पुरवार को काफी अरसे से देखा जा रहा है। महोबा के समाज सेवी और व्यापारी विनोद पुरवार ने अपनी समाज सेवा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अपने गेस्ट हाउस के दरवाजे ही खोल दिए। इतना नहीं, विनोद पुरवार ने बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और कंपटीशन की तैयारी के लिए योग शिक्षकों की भी तैनाती कर रखी है, जो प्रतिदिन 300 से अधिक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। समाज सेवी विनोद पुरवार की सेवाएं यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि विनोद पुरवार गरीब कन्याओं को अनाज, सर्दी के मौसम में गरीबों को निःशुल्क कंबल आदि वितरित कर रहे हैं। विनोद पुरवार ने यह भी बताया कि जल्द ही वो एक जेनेरिक मेडिसिन का मेडिकल खोलने जा रहे हैं, जहां से गरीबों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महोबा के रहने वाले विनोद पुरवार द्वारा शिक्षा की अलग जगाने के लिए गरीब तबके के छात्र छात्राओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो काबिल तारीफ है। आज दुनिया में महान बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अक्सर अच्छा इंसान बनना भूल जाता है। मैं जिस संस्थान में खड़ा हूँ, ये माँ किशोरी के नाम से एक संस्थान है, जिसको चलाने वाले महोबा शहर के ही समाज सेवी विनोद पुरवार हैं। विनोद जी हमेशा अपने कार्यों को और अपनी दरिया दिली के साथ साथ मानवता को लेकर चर्चा में रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विनोद जी। एक वो काम जो लोग साहस नहीं जुटा पाते हैं, शिक्षा, रोटी और आश्रम, कैसे कर पा रहे हैं आप? ईश्वर की प्रेरणा है।
बचपन से आधा एक्सपायर हो गए, तो हमको लगता है कोई भी नीडी आदमी रहना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय का भी कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुँचना चाहिए, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुँच सकती है। तो मैम ने अपने छोटा सा प्रयास किया है। हमने सबसे पहले सन 2010 में सूखा पड़ा था तो गल्ला 800 लोगों को बांटा था, 80 कुंटल महीने बराबर बांटते रहे हम, और उसमें कम से कम हमने 15,000 कुंटल का गल्ला बांटा है 4-5 साल में। उसके बाद हमने एम्बुलेंस फ्री चलाई कि जो नीडी आदमी है पैसा नहीं दे पाता है, तो 7 साल 8 साल हमने एम्बुलेंस भी चलवाई है, और जिसके बाद पैसा नहीं उसको फ्री डीजल भी दिया है। अब हमारा है शिक्षा और चिकित्सा। बहुत हम लोग समाज से भी ढूंढ रहे हैं कि आदमी कुछ केवल खड़ा भी हो, अपने हाथ से काम कर। खाना में जो बांटते हैं, चाहते हैं हमारी माँ बहनें खुद खड़ी हो, लोगों को लगे कि हमारी माँ ने खाना परसा, मेरी बहन ने माँ परसा है, और उम्मीद है लोग एग्री हो रहे हैं। तो मैं उनको खाना भी उनसे ही दिलवाना चाहता हूँ। और यहाँ शिक्षा जगत में भी चाहते हैं जो नीडी बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते किसी कारण, तो उनको किससे अच्छा से अच्छा करें। आगे हमारा विचार है शिक्षा बना के। में हमेशा पिछड़ा रहा है। ऐसे में मैं देख रहा हूँ तमाम निर्धन परिवार के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। कितनी तादाद में बच्चे हैं और कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? बीच में 200-250 थे, इस समय सारे काम कर रहे हैं, इसके लिए 100-150 आ रहे हैं। और हमारा जो है नीचे 100 कंप्यूटर से पूरा लोग कंपटीशन कैसे तैयार करो। कीरत सागर में मैं अक्सर ही वहाँ जाकर काफी किताब उपलब्ध कराता रहा, उनको भी मदद मिलती, थोड़ा थोड़ा होता रहा, हर साल कुछ न कुछ करते रहे। अब हम चिकित्सा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। चिकित्सा में हम चाहते हैं जेनेरिक दवाई अस्पतालों में अक्सर नहीं रहती, हम जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराएं, और जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे उसको छोड़ देते हैं। जिला अस्पताल में तमाम ऐसे मरीज और तीमारदार आते हैं जिनकी आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? लगातार सुबह आपका खाना वगैरह कैसे कर रहे हैं? हम लोग निजी ही कर रहे हैं। पहले गल्ला व्यापार होने से करते थे, लेकिन कुछ ना हो गया, फिर हमने निजी ही अपना बनाया है कि जितना भगवान कर सके उतना अपने धीरे कर रहे हैं, और इसमें लोग जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके संस्थान का उद्देश्य क्या है और क्या करना चाह रहे हैं? हमारा बताया मेडिकल का भी आगे चल के है कि लोग अक्सर सरकारी में उसमें कभी जेनेरिक दवाइयाँ नहीं होती हैं, तो हम लोग अपने प्रयास करें कि जेनेरिक दवाइयाँ जो भी ज़्यादा लाग लगा उसको रखें। और जैसे नीडी आदमी जो समाज सेवा का भाव होता है, वास्तव में राजनीति पहले केवल समाज सेवा थी, समाज सेवक लोग बढ़ते थे। आज हमें दुख है कि आज समाज सेवा वालों को राजनीति में आगे नहीं जाते हैं। मेरी इच्छा है वो जिसको भी समझे राजनीति वाले आज समाज सेवियों को आगे करना चाहिए। मेरी यही हाथ इच्छा है। बिल्कुल एक दर्द भी है, एक पीस भी है कि मजबूरों की मदद करने के बावजूद भी उन्हें समाज के एक तबके से किनारा मिल रहा है। वो चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो समाज के हर तबके की मदद करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर विषय में काम करने वाले इस संस्थान को हमारी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयाँ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे निर्धन परिवारों के बच्चों को ऐसे ही मदद इनसे मिलती रहेगी। कैमरामैन के साथ इरफान पठान, सिटी न्यूज़ होगा।